पूछा कौन है गाय की बहन, तो उसने कहा गाय की बहन बिल्ली है। मेरे को अपने 12वीं कक्षा का जूलॉजी जीव शास्त्र याद आया। मैंने कहा ये कौन सा उल्टा पुल्टा जीव शास्त्र कर दिया, गाय तो बोवाइन फैमिली की है, वो फेलाइन फैमिली की है, उसका परिवार अलग इसका परिवार अलग, बिल्ली गाय की बहन कैसे हो सकती है। कौशल कहता है ये सब फैमिली मेरे को मत सिखाओ, गाय हमारी माँ है और बिल्ली हमारी मौसी है। मौसी को माँ की बहन बोलते। यह कुटुंब प्रधान राष्ट्र है। हाँ, सारी सृष्टि कुटुंब हो जाती है, वसुधैव कुटुंबकम जहाँ हो जाता है। और हमारा कुटुंब यदि बिखर जाए, हमारा कुटुंब यदि टूटने लगे, हमारी माताएं यदि ये कहने लगे कि बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। मैं शिक्षण मंडल का काम करता था तो अभिभावकों के वर्ग लेता था, माताएं कहती थी मेरा कहना ही नहीं मानता है। हर विद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वो तू मैं वाली मीटिंग होती है। टीचर परिवार को दोष देते, परिवार टीचर को दोष देते हैं। परिवार में माँ परेशान है, पिता परेशान है और बेटे और परेशान है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बच्चे और परेशान है, क्यों? क्योंकि संवाद समाप्त हो। वो छोटा बच्चा जब घर आता था, हम भी अपने बचपन में, यहाँ जितने बड़े लोग भी बैठे वो अपना बचपन याद करें, विद्यालय से घर जाते ही माँ का पल्लू पकड़ करके सब कुछ माँ को बताते थे। आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, हमारे शिक्षक ने ऐसा किया, मेरे दोस्त ने वैसा किया, मैंने आज साइकिल स्टैंड पे सारी साइकिल गिराई। मार भी खाई है उस बात के लिए, लेकिन शर्त लगी थी एक उंगली लगा करके कितनी साइकिल गिरा सकते हो। और उसके उत्तर में ये काम हम सब बताते थे। आपके पुत्र भी आपको सब आकर के बताते हैं, आपकी पुत्री भी आपको सब आकर के बताती है। कब बंद हुआ? जब आपने ध्यान देना बंद कर दिया, जब आपने बच्चे को झिड़कना, अरे काम है, फालतू की बातें मत कर। और काम क्या है? वही फिरकी चलाना काम है। माँ फिरकी चलाने में व्यस्त हो गई तो संवाद समाप्त हो गया। संवाद समाप्त हुआ, इसलिए लव जिहाद शुरू हुआ। हमारी टीनेज की बच्ची यदि माँ से बातें करने लग जाए तो मैं गारंटी से देता हूं कोई परपुरुष उसको बहला नहीं सकता। वो जब घर में अपने स्नेह की कमी देखती है, संवाद की कमी देखती है, तब बाहर जहां भी उसको कोई छोटा सा भी मान सम्मान स्नेह दे देता है, जहां कोई उसकी बात सुनने लगता है, वहां पर उसके पैर फिसल जाते हैं और इसी का लाभ देश विरोधी तत्व लेते हैं। इसलिए कुटुंब प्रबोधन का नाम है संवाद प्रारंभ करना। और संवाद दोहरा होता है। अभी जो चल रहा है वो संवाद नहीं है, मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। संवाद तब होता है जब आप भी बोलोगे और मैं भी सुनूंगा। इसलिए परिवार में संवाद करना, माता पिता को कहते बच्चों को बैठा करके उनके साथ संवाद करो, वो कहते बच्चे सुनते ही नहीं है। अरे सुनाना थोड़ी संवाद है, सुनना संवाद है। बच्चों को पूछोगे तो वो कहते हैं माँ पिताजी हमारी नहीं सुनते, कोई किसी की नहीं सुन रहा। संवाद सुनने से होता है। घर में एक समय हो कि सारे मोबाइल एक जगह रख दो, घर में एक मोबाइल पार्किंग बना लो, पुराना कोई बक्सा रख दो, 1 घंटे के लिए मोबाइल पार्क करके रखेंगे, साइलेंट करके रखेंगे और उस 1 घंटा पूरा परिवार एक दूसरे की सुनेगा, सुनाएगा नहीं, उपदेश नहीं देगा। अरे समझा के थक गए, अब समझाना बंद करो, समझना प्रारंभ करो, बच्चों को समझो। वो आपसे अगली पीढ़ी है, आपसे अधिक उन्नत है। आपका 2 साल पुराना मोबाइल, उसका नया जनरेशन आया तो पहले से उन्नत था कि नहीं? ज्यादा मेगापिक्सेल्स है कि नहीं उसके अंदर? ज्यादा उसकी गति बढ़ गई कि नहीं? जब मनुष्य की टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन पुरानी जनरेशन से अच्छी है। आज से 5 साल पहले की कार और आज की कार ज्यादा अच्छी है। जैसे जनरेशन बदलती है, टेक्नोलॉजी उन्नत होते जाती है। मनुष्य की टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन में उन्नत होगी और भगवान की टेक्नोलॉजी खराब होगी। फिर कैसे कहते हो कि आजकल के बच्चे तो खराब है? अरे वो आपसे ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा गति वाले हैं। आपका 486 286 का प्रोसेसर है, पुराने जमाने का कर करके चलने वाला प्रिंटर है। इन बच्चों का तो क्वाड कोर है,
पेंटियम है और उससे आगे जाकर के क्वांटम कंप्यूटिंग में चले गए, आपकी और उनकी गति मैच नहीं होती, उसको जनरेशन गैप कहते हैं। बड़े होने के नाते उनकी सुनिए, उनकी समझिए, उनसे बात कीजिए। परिवार प्रबोधन का नाम संवाद है। इसलिए पहला परिवर्तन स्वयंसेवकों को कहा, अपने परिवार के साथ बैठो, अपने परिवार के साथ स्वाध्याय करो, अपने परिवार को साथ में लेकर के बैठो, अपने परिवार में चर्चा करो, संवाद करो, समझो, समझाओ मत, सुनो, सुनाओ मत, उपदेश मत करो। हमने अपने माँ बाप का उपदेश नहीं सुना तो बच्चे हमारा कैसे सुनेंगे? इसलिए इस गलतफहमी में क्यों रहते हो कि उपदेश से कुछ होता है? संस्कार उपदेश से नहीं होता, संस्कार आचरण से होता है। माता पिता कहते हैं मैंने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, बड़े शहरों की व्यथा है, बच्चे बाहर चले गए, कोई बेंगलोर में, कोई पुणे में, कोई अमेरिका में है। वृद्ध माता पिता अकेले रहते हैं और कहते हैं मैंने सारा जीवन सब कुछ बच्चे के लिए किया, उसको पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट करके उसके लिए सब कुछ किया, और आज वो बच्चा मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं उनको कहता हूँ आपने जो संस्कार दिया वही तो करता है, वो अपने बच्चे की तरफ वैसे ही ध्यान दे रहा है जैसा आपने उसके तरफ ध्यान दिया। वो आपके तरफ तब ध्यान देता जब उसके सामने ये आचरण होता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, तो उसको संस्कार मिलता कि माता पिता की सेवा करनी है। अभी तो उसको संस्कार मिला है बच्चों का पालन पोषण करना है, जो आपने किया वही वो करना है। संस्कार आचरण से होते, अनुसरण से होते। परिवार का अनुसरण बदलना पड़ेगा। परिवार में बच्चों को त्याग करते हुए दिखना पड़ेगा, वो सेवा करते हुए दिखना पड़ेगा। गौशाला में बच्चों को ले जाओ साथ में, तब संस्कृति जगे। इससे पहला काम कुटुंब प्रबोधन। इससे आगे मैं से हम की स्थिति, मैं से हम हुआ परिवार, परिवार से बड़ा हुआ तो समाज। परिवार क्या है? समाज क्या है? परिवार का ही बड़ा रूप है। परिवार ही कुल हुआ। आपके मोबाइल में परिवार के कितने व्हाट्सएप ग्रुप है? कम से कम 4-5 तो है। ससुराल वाला अलग, मायके वाला अलग, ननिहाल वाला अलग, ददियाल वाला अलग, और इस सबसे अलग ना बड़े ना छोटे, केवल समवयस्क लोगों का अलग, जिसपे बाकी किसी को एंट्री नहीं है ना। इतने सारे, यही तो समाज है। परिवार की 3 पीढ़ी ले लो, वो समाज है। उस समाज की आत्मीयता मैं से परिवार में जो गई वो समाज तक जाना, ये सामाजिक समरसता, ये दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पंच परिवर्तन की चरण है। परिवार से बड़ा समाज, और समाज में समरस समाज। समाज का प्रत्येक वर्ग मेरा मित्र होगा। मेरे घर में जब इनविटेशन की, निमंत्रण की सूची बनेगी, तो उस निमंत्रण की सूची में समाज के सभी वर्गों के लोग होते हैं। आज जिसे जाति कहते हैं, उस सभी जातियों के लोग होते हैं। सभी समाज के सभी लोग मेरे पारिवारिक मित्र हैं क्या? मेरे घर में गृह प्रवेश है तो मैं बुलाता हूं, तो किसको बुलाता हूं? यूजीसी के कारण विभाजन नहीं होता है। विभाजन मन में सम्मान ना होने के कारण होता है। नहीं तो यूजीसी की मूर्खता समाज को विभाजित नहीं कर सकती। यूजीसी को जूते मार करके ठीक करेंगे। समाज बिखरता है जब समाज में यह प्रेम और सम्मान नहीं होता। इसलिए सामाजिक समरसता का मंत्र है सम्मान। समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से सम्मान देना, और केवल सहभोज में नहीं, केवल साथ में जाकर के भोजन करने में नहीं, केवल उनको अपने घर में बुला करके भोजन कराने में नहीं, अपने बराबरी का सम्मान देना बिना किसी मन के भेद के। कोई अलग से काम कर रहे ऐसा सोच करके नहीं, सहजता से अपने मित्र परिवार में सभी प्रकार के लोग आ जाए, समाज के सभी वर्ग के लोग आ जाए। यह सामाजिक समरसता है। सम्मान सामाजिक समरसता है। आज आरक्षण ने चमत्कार कर दिया। आज समाज के सभी वर्ग के रूप 75 वर्ष के संविधान की विजय गाथा समझिए। आज हर क्षेत्र में हर वर्ग का व्यक्ति मिलता है, क्योंकि शिक्षा मिली। शिक्षा मिली तो अवसर मिले। मैं युवाओं के लिए उदाहरण देता हूं। परसों सीएसके का मैच हो रहा था, चेन्नई सुपर किंग का। सीएसके का कैप्टन कौन है? सीएसके का कैप्टन धोनी के बाद में जो बना वो है ऋतुराज गायकवाड़। एससी कम्युनिटी से आता है। एक एससी कम्युनिटी का बच्चा आईपीएल का कैप्टन बन सका एक टीम का। आईपीएल में आरक्षण नहीं है।
विद्यालय में प्रवेश उसको आरक्षण के कारण मिला, इसने क्रिकेट खेल पाया, इसने आईपीएल तक पहुंचा। ये हमारे संविधान की विजय गाथा है कि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके का कैप्टन बनता है। हम इस विजय का विमर्श कब खड़ा करेंगे? हम कब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देंगे समान रूप से? वो सामाजिक समरसता है, वो अपने जीवन में आचरण में। परम पूज्य ने सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा, गांव में सारे हिंदुओं के लिए पानी पीने का एक स्थान, एक देवस्थान, एक स्मशान, जाति से भेद नहीं, जाति जाति के अलग स्मशान नहीं, सबका एक स्मशान। पानी के लिए सबको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा, एक जगह पानी पिए, और हर मंदिर में हर किसी को प्रवेश मिले। छोटी सी बात, लेकिन 15 वर्ष हो गए हमारे ग्राम विकास करने वाले और शाखा का काम करने वाले गांव के कार्यकर्ता कहते हैं आज भी ये बड़ा कठिन है। समाज समरस नहीं होगा तो राष्ट्र एक नहीं हो सकता। फिर कश्मीर होगा, फिर बंगाल होगा, फिर केरल होगा। तब तक सारा हिंदू अपनी अन्य अस्मिताओं को, अन्य परिचयों को, अन्य आइडेंटिटीज को भूल करके केवल हिंदू की आइडेंटिटी लेकर के खड़ा नहीं होता। वो तब होगा जब हमारे परिवार के मित्र बन जाएंगे सभी प्रकार के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, सभी आर्थिक स्थिति के लोग बराबरी से हमारे साथ सम्मान पाएंगे। तब सामाजिक समरसता होगी। संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से सामाजिक समरसता, मैं से हम का तीसरा स्तर है राष्ट्र। हमारा मन एक विस्तारित होता है, भारत माता के साथ एक हो जाता है। भारत के किसी कोने में सुनामी आती है, हम सब लोगों का मन उद्वेलित होता है, मेरा भाई पीड़ा में, मैं क्या कर सकता हूं। जिस समय भुज में भूकंप आया, मैं राजस्थान में था, हम लोग भुज के भूकंप के लिए एकत्रित कर रहे थे। सड़क के ऊपर एक इस प्रकार से एक शोभा यात्रा जैसा निकाला, संस्कार वर्ग के बच्चे आदि चल रहे थे, गीत गा रहे थे, और एक ठेला साथ में रखा था, लोगों को माइक पर आह्वान कर रहे थे भुज में, और वहां के पीड़ितों के लिए, और वहां जो भूकंप हुआ है उसमें घर टूट गए, उसके लिए आपके मन में जो है वो दीजिए। एक भिक्षा मांगने वाली मासी वो आई और अपनी पोटली में से निकाल करके बहुत सारे सिक्के उसने डाल दिए। कार्यकर्ता ने पूछा माँ क्या कर रही है? बोले आज दिन भर की कमाई है, दे रही हूँ। फिर भोजन क्या करोगी? बोले भगवान दे देगा, लेकिन वहां मेरे भाई भूज में तड़प रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। ये अपनापन, ये आत्मीयता राष्ट्र गौरव है। जब चांद्रयान दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के उतरा, सारा भारत टीवी पर देख रहा था। इसरो के वैज्ञानिक उल्टी गिनती कर रहे थे, 10, 9, 8 शून्य हुआ, और हमारा चांद्रयान चंद्रमा पर टीका। आपको भी स्मरण होगा, जहां भी बैठे होंगे उठ करके खड़े हो गए और हर्ष में आनंदित हो गए, मानो हम सब इसरो के साइंटिस्ट हो। ऐसा आनंद हमको उस दिन प्राप्त हुआ जब भारत का चंद्रयान वहां पर पहुंचा। यह आत्मीयता, यह राष्ट्रभाव, लेकिन अपने राष्ट्रीय कर्तव्य में भी आना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों में आना चाहिए। कल से घूम रहा हूं, मोतिहारी, बेतिया, सब जगह घूम रहा हूं, सड़कों के किनारे कचरा देखता हूं तो मन पीड़ा लगता है। भारत मां कहते हो और मां पर थूकते हो। सरकारी भवनों में, ऑफिस में, और पान की पीक रंगे हुए सीढ़ियां देखता हूं, मन में पीड़ा होती है। भारत माता की जय लगाऊं तो अभी जोर से लगाओगे, लेकिन उस मां के मुंह पर थूकते हुए लज्जा नहीं आती। देश के प्रधान सेवक को लाल किले में से स्वच्छता अभियान करना पड़ता है। सारा विश्व देख रहा था 2014 में मोदी जी को, और 15 अगस्त 2014 को मोदी जी कहते हैं भारत को साफ करना होगा, यानी भारत गंदा है। विश्व के सामने प्रधानमंत्री कहता है। मैं वहां बैठे बैठे भोपाल में बैठ करके वो भाषण देख रहा था, मेरे आंखों से आंसू झरने बंद नहीं हुए। कार्यकर्ता पूछ रहे आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मेरी भारत माता को साफ करने के लिए अभियान चलाना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र के साथ एकात्मता आचरण में नहीं आई। हेलमेट बिना पहने चलते हैं, क्योंकि मोबाइल में बाधा है। मोबाइल में बात करनी हो तो हेलमेट निकाल लेते हैं, सामने मोटरसाइकिल पे शीशे में हेलमेट टंगा हुआ है और कान पे मोबाइल है।
और पुलिस पकड़ लेता है तो मन में आता है उस वाली से गली से निकल जाता तो बच जाता। मन में यह पश्चाताप नहीं होता कि हेलमेट क्यों नहीं पहने। सिग्नल पे लाल है और हम गाड़ी निकाल लेते हैं, सब जा रहे, थोड़ा सा 10 कदम उल्टे दिशा से चले जाओ तो यू टर्न लेना बच जाएगा। ट्रैफिक के नियम पालन करने के लिए भारत के लोगों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रांग का भाव नहीं आया। हम राष्ट्र के अंग हैं। जैसे मेरे शरीर का अंग मेरे अनुशासन के विपरीत नहीं चल सकता। कल मेरा एक पैर कहे कि मैं पीछे जाऊंगा, दूसरा पैर आगे जाएगा, जरासंध हो जाएगा। मेरे शरीर का अंग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हम भी भारत माता के अंग है, हम राष्ट्रांग है। और जब राष्ट्रांग का भाव आ जाता है तो राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन होता है। नियमों का पालन इसलिए नहीं करना कि पुलिस देख रहा है। आजकल सब जगह सीसीटीवी लग गए, जहां जाते हैं लिखा हुआ था आप सीसीटीवी की नजर में है, और सीसीटीवी की नजर में आते ही हम ठीक ठाक होकर के चलते हैं। वहां नोट पड़ा होगा तो उठा करके जेब में नहीं डालते, क्योंकि सीसीटीवी देख रहा है। जब बाहर का सीसीटीवी आपके अंदर कर्तव्य बोध जगा देता है, तो यहां तो एक 24 घंटे 365 दिन चलने वाला सीसीटीवी भगवान ने दे रखा है। दुनिया देखे न देखे, आप तो स्वयं को देख रहे हो कि आप पालन कर रहे हो कि नहीं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का। इसलिए जो तीसरा परिवर्तन है राष्ट्रीय कर्तव्य का, वह उसका मंत्र है संयम। संयम से नियमों का पालन होता है। संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से सामाजिक समरसता, संयम से राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन। केवल नागरिक नहीं, नागरिक कर्तव्य नहीं है, वो राष्ट्रीय कर्तव्य है। संविधान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए नहीं करना है। पुलिस देख रहा है, इसलिए नहीं करना है। मेरा कर्तव्य है, भारत माता का सपूत होने के नाते कर्तव्य है, इसलिए नियमों का पालन करना, इसलिए पंक्तिबद्ध होकर के चलना, इसलिए अनुशासन का पालन करना। यह तीसरा परिवर्तन। उसके आगे चौथा परिवर्तन है मैं का विकास। परिवार, समाज, राष्ट्र से आगे मैं का विस्तार, सारी सृष्टि, प्रकृति, पर्यावरण, उस पर्यावरण का संरक्षण चौथा नियम है, चौथा परिवर्तन है। पंच परिवर्तन का चौथा परिवर्तन पर्यावरण पूरक जीवन शैली। धरती को मां कहते। सुबह उठ करके समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व पे। हे मां, पैरों से तुम्हें स्पर्श करूंगा, क्षमा कर। प्रत्येक हिंदू को उठते ही यह प्रार्थना करनी, क्योंकि हमारा वेद मंत्र कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि हमारी मां है, उसके पुत्र है। तो पुत्र है तो मां पर अत्याचार करेंगे क्या? पॉलीथीन में प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान पाएगा क्या? अरे आपकी तरफ देखेगा भी नहीं भगवान यदि पॉलीथीन में चढ़ाते हो, क्योंकि वो विष्णु पत्नी है। हनुमान जी को पेड़े लड्डू लेकर के जा रहे हो पॉलीथीन में। हनुमान जी की माता सीता साक्षात विष्णु पत्नी धरती, उस धरती पर वो पॉलीथीन अत्याचार करने वाला है। सड़कों के किनारे में देख करके आए हो यहाँ बेतिया। अपनी मां पर अत्याचार कर रहे हो। पॉलीथीन बंद कैसे नहीं होता हमारे घरों से? सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। अरे सरकार की मां है कि तुम्हारी मां है? धरती मां यदि हमारी मां है तो हम कैसे अत्याचार करेंगे? कैसे पानी व्यर्थ बहाएंगे? इसलिए पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, पेड़ लगाओ। 3 काम करो, आपका धरती के प्रति जो ऋण है उस ऋण से उर्ण हो जाओ। ये पर्यावरण पूरक गतिविधि में हम काम करते हैं। इसलिए चौथा परिवर्तन, पंच परिवर्तन का पर्यावरण वो होता है जब मन में संवेदना होती है, जब आपके कर्म, आपके घर में कार्यक्रम है, पार्टी है, वो कैटरिंग वाला कहता है बिस्लेरी की छोटी छोटी बोतल रख दूंगा। हमको शर्म नहीं आती, हम कहते हाँ रख दो, सुविधा है, सब उठा लेंगे। सबको गलत फहमी है कि शुद्ध होता है,
अरे उससे अधिक माइक्रोप्लास्टिक वाला और उससे अधिक कैंसर करने वाला कोई पानी नहीं। आपके घर जिनको आपने अत्यंत प्रेम से बुलाया, उन अभ्यागतों को अभिष्टेन आगता इति अभ्यागता, जिनको इनवाइट किया है उनको जहर पिला रहे हो, या पानी की बोतल इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर में, पार्टी में, बर्थडे में। संवेदना समाप्त हो जाती है तब ऐसा आचरण होता है। संवेदना का स्थान सुविधा ले लेती है, सुविधा महत्वपूर्ण हो जाती है, सुविधाजनक है। कौन कांच की गिलास रखेगा, कौन व्यवस्था करेगा, कौन पानी फिल्टर करके लगा करके रखेगा, कौन जाकर के लेगा, यहां बैठे बैठे तो बोतल ही आ सकती है। ये सुविधा के लिए हम अत्याचार नहीं करेंगे यदि संवेदना होगी तो। मुझे कांटा चुभता है और मेरा हाथ जाकर के, क्योंकि अंग है ना, हाथ जाकर के कांटे को निकालता है, मुझे कांटा लगता है और मुझे जो होती है पीड़ा, उसे कहते हैं वेदना। कांटा मुझे लगा और मुझे पीड़ा हुई, वो है वेदना। कांटा किसी और को लगा और वेदना मुझे हुई, उसे कहते हैं संवेदना। संवेदना होती है तब पर्यावरण की रक्षा होती है। धरती के प्रति संवेदना, पर्यावरण के प्रति संवेदना, पेड़ के प्रति संवेदना। वो डिस्पोजल प्लास्टिक के बंद कर दिए तो कागज क्या आ गया? अरे कागज भी तो पेड़ को काट के ही बनता है, और उसके अंदर भी एक प्लास्टिक का कोई छोटा सा लगा देते ताकि पानी रहे। आप उस कागज के कप में भी पीते हो तो भी पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे। इसलिए संवेदना से ही पर्यावरण रक्षा हो सकती है। इन चारों को जगाने वाला पांचवा परिवर्तन है स्वबोध, स्वदेशी का बोध। संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से सामाजिक समरसता, संयम से राष्ट्रीय कर्तव्य, संवेदना से पर्यावरण पूरक जीवन, और पांचवा है स्वदेशी, स्वबोध। अपने जीवन में भारतीय होने का गर्व करना, क्योंकि आत्मगौरव के बिना राष्ट्र खड़ा नहीं होता। जिसको अपने पूर्वजों पर, अपने होने पर सम्मान नहीं है, गौरव नहीं है, वह राष्ट्र नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए स्वदेशी, स्वदेशी केवल आर्थिक विषय नहीं है। वहां गलवान लेक के पास में चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की मुठभेड़ हुई। टीवी के ऊपर 4 दिन तक चर्चा चली, आप सबने देखी होगी। हमारे कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए, उनके साथ 32 और सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए पेंगोंग झील पे। मैंने सेना के अपने मित्रों को पूछा कि वहां तो वो शून्य जोन है, बफर जोन है, उसके अंदर कोई शस्त्र लेकर के नहीं आता, बंदूक लेकर के, चाइनीज भी नहीं आते, हम भी बंदूक लेकर के नहीं जाते, ना तलवार ना बॉनेट, फिर मारा कैसे? कर्नल संतोष बाबू को क्या हुआ कि वो वीरगति को प्राप्त हुए? पोस्टमार्टम में पता चला बर्न फोर्स ट्रॉमा था। लकड़ी के ऊपर कटीली तार लगा करके, वो बेसबॉल की बैट होती है वैसी लकड़ी लेकर के उस पर कटीली तार लगा करके, और चीनी लोगों ने शस्त्र बनाया था, और उससे कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए थे। व्हाट्सएप पे उसकी फोटो चली उस शस्त्र की। आज भी आप गलवान चाइनीज वेपन निकालोगे तो आपको वो मिल जाएगा, कर्नल संतोष बाबू के साथ में फोटो के साथ वो कटीले तार वाला सोटा मिल जाएगा लकड़ी का। उस दिन मैं एक विद्यालय में, महाविद्यालय में था। मैंने वो महाविद्यालय के छात्रों को पूछा, ये शस्त्र बनाने में चीन के लोगों को कितना पैसा लगा होगा? किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने कहा 800 रुपए। मैंने कहा 1000 मान लेते हैं। 1000 रुपए का ये लकड़ी का शस्त्र बना जिससे कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन याद रखना, यदि आपकी जेब में ओप्पो, वीवो, OnePlus, Xiaomi, Huawei, चाइनीज मोबाइल है, तो कर्नल संतोष बाबू को मारने वाला शस्त्र, उसका पैसा आपके जेब से गया था। उस वीर सैनिक के रक्त आपके हाथ में लगा हुआ है। यदि आप चीन की वस्तुओं को खरीदते हैं, स्वदेशी केवल आर्थिक विषय नहीं, स्वदेशी सुरक्षा का विषय है। कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, इसलिए रिन, एरियल, टाइड, हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट यदि आपके घर में आते हो तो मणिपुर में जो कुकी आतंकवादी, नागा आतंकवादी, जो बर्मा से आने वाले आतंकवादी आसाम राइफल्स के जवानों को वीरगति प्रदान कर रहे, हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे, उनके शस्त्र का पैसा आपकी जेब में से जा रहा है यदि आपके घर में ऋण है।
स्वदेशी राष्ट्र की सुरक्षा का विषय, स्वदेशी आर्थिक विषय नहीं, स्वदेशी भाव है, राष्ट्र की सुरक्षा का भाव। इसलिए स्व का बोध पांचवा परिवर्तन है। संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से सामाजिक समरसता, संयम से राष्ट्रीय कर्तव्य, संवेदना से पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए स्व का बोध। घर में स्वदेशी, आचार में स्वदेशी, विचार में स्वदेशी, अपनी भाषा में स्वदेशी। मैंने स्वामी विवेकानंद का 1897 का भाषण बताया, कुछ युवाओं के चेहरे पर दिखा 97 क्या होते हैं, इसलिए 1897 बताना पड़ा। हिंदी के आंकड़े नहीं समझ में आते, हिंदी के 4 दोहे नहीं बता सकते, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं नहीं, रामधारी सिंह के दिनकर की कविता नहीं स्मरण, रश्मि रथी हमारी पीढ़ी को कंठस्थ थी, दुर्योधन को चुनौती देने वाला कृष्ण हमारे संस्कारों में से चला गया। अपनी भाषा नहीं, अपने घर में बैंक के चेक पर हस्ताक्षर अपनी भाषा में नहीं करते। स्वभाषा नहीं हो गया, जिस निज भाषा का जिसे अभिमान नहीं, तो क्या राष्ट्र की रक्षा करे। मां को मां नहीं कहते, मां को अंग्रेजी शब्द से पुकारते हैं। मैं तो उस शब्द को मुंह पर भी नहीं लाता, क्योंकि मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं। इतना गंदा शब्द अपने मुंह पे नहीं ला सकता जो आप लोग अपने घर में अपनी मां को बोलते हैं। जरा गूगल में डालिए MUMMY और इमेज सर्च कीजिए, चित्र देखिए। MUMMY डालने के बाद चित्र कौन से आते हैं? वो इजिप्ट के पिरामिड में हजारों वर्षों से दबी हुई भूतनी का चित्र आता है, पट्टी बंधी हुई। हमारे यहाँ तो गाली थी ना, सड़क पे चलते कोई बीच में आ जाता था तो गाली देते थे भूतनी के। उसका अर्थ था तेरी माँ भूतनी है। आज तो माँ खुद कह रही है मैं मॉडर्न हूं, मुझे भूतनी कहे, मुझे भूतनी कहे, माता जी मत कहे, माता जी पुराना लगता है। तो जो अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं और वो मॉडर्निटी के नाम पर अपने पिता को मृत, डैड क्या है, डेड, अपने पिता को मृत और मां को भूतनी कहते हैं, वो क्या संस्कृति की रक्षा करेंगे? घर में अपनी भाषा में, गांव में बाई कहते, मां को बाई कहते, मराठी में आई कहते, गुजराती में बा कहते, कितने सुंदर सुंदर शब्द है। मां कहते हैं, माता जी कहते हैं, वह आत्मीयता। भूतनी, सोचो हम कितने बदल गए, कितने बिगड़ गए, कितने स्व को भूल गए। अपनी भाषा अपने घर में, अपनी भूषा। ये धोती पहन करके घूमता हूं गर्व से, 16 प्रकार से धोती पहननी आती है। एयर कंडीशन, इतनी गर्मी में इससे ज्यादा एयर कंडीशन क्या होता? और आपने अमेरिकन चापलूसी करके अपने बोरिया पहन रखी है, नीले रंग की बोरिया। इतनी गर्मी में वो बोरी पहन कैसे लेते हैं? जिसका सर्वोत्तम काम पोछा लगाने में आता है, करके देखिए। आपके घर में बोरी होगी, बोरी समझ में आ गया ना? उस बोरी से पोछा लगा के, जितना सुंदर पोछा उससे लगता है और किसी कपड़े से नहीं लगता। इसलिए मैं मजाक में कहता हूं जिसके दिमाग में पोछा लग गया वही पहनता है। वो स्वतंत्र कहना चाहते हो तुम युवा, मेरी मर्जी चाहे ऐसा करूंगा। अरे ये धोती है अपनी मर्जी, 16 प्रकार से बांधना जानता हूं। आज राजस्थान वाली घुड़सवारी वाली बांधी, कल बांग्लादेश वाली बंगाली बांध सकता हूँ, परसों गुजराती बांध सकता हूँ, उड़िया बांध सकता हूँ, मराठी बांध सकता हूँ, और जिस दिन बहुत आलस आ जाए उस दिन तमिल बांध लेता हूँ। शाम को इसी को खोल करके लपेट लेता हूँ लुंगी करके सोते समय। इससे स्वतंत्र क्या है? आपकी मर्जी तो दर्जी के हाथ में है। आप अपनी बोरी को 2 तरह से पहन के दिखा दो, स्वतंत्र हो क्या? और फटी हुई हो तो ज्यादा महंगी होती है, ऐसा बताते हैं। रंग उड़ा हो तो और ज्यादा महंगी होती है। भगवान भला करे इन भिखारियों। आत्मगौरव समाप्त होता है तब ये मानसिक दासता आती है, जब विदेशियों की बातें अच्छी लगने लगती है। अपनी बातों में लज्जा और दूसरों की बातों में गर्व होता है। इसलिए अपनी भाषा, अपनी भूषा। एक दिन पहनो धोती,
सप्ताह में एक दिन तय कर लो, हनुमान जी वाला मंगलवार ले लो, या देवी वाला शुक्रवार ले लो, या गुरु का गुरुवार ले लो। दिन में एक दिन घर में सब लोग भारतीय वेशभूषा पहने, जैसे लव जिहाद है, जैसे लैंड जिहाद है, वैसे गारमेंट जिहाद है। बहनों के आप ड्रेसेस खरीदने जाओ, आपको टखनों के नीचे लंबी सलवार नहीं मिलती। अब सारी की सारी सलवारें टखनों से ऊपर है। पहले सोचती है सुविधा है, फैशन है, इसलिए पहन लेती है। वो फैशन नहीं है, वो कुरान का दिया हुआ संदेश है। इस्लाम में हराम है टखने के नीचे पहनना। तो यदि आप रेडीमेड खरीद रहे हो सलवार सूट, तो एक बार चेक कर लो टखने के नीचे या टखने के ऊपर है। उस दुकान वाले को ये नहीं चलेगा, तो लंबा वाला लेकर के आ मेरे लिए। हम मानते नहीं है, इसलिए सारे डिजाइनर मुसलमान हो गए। हमारे घर में हराम आ गया, हलाल आ गया। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, कितने पकवान में भूल गए। बच्चों को अच्छे लगते केचुए खाते हैं। केचुए खाते हो ना, 2 मिनट में बन जाता है केचुआ। और माँ भी घर में से अरे जल्दी निपटा दो, दे दो। अरे क्या खिला रहे हो, पेट सड़ा रहा है। हमारे ऋतु के अनुसार, जो ऋतु है उस ऋतु के अनुसार पकवान में बनते हैं। आज आते आते बात चली, हमारे जिला प्रचारक शिवन जी ने कहा मुकुल जी को लीची खिलाओ, फिर खुद ही कहे नहीं अभी 7-8 दिन रुकना पड़ेगा, अभी ढंग से नहीं आई है। ऋतु के साथ बाहर आयुर्वेद हमारी दिनचर्या में था, हमारी दादी माँ की पोटली में था, हमारे माँ के संस्कारों में था। अब कम से कम यूट्यूब पे है। कोई पुराना पकवान भूल गए हो, यूट्यूब पे चले जाओ, रेसिपी मिल जाएगी। 7 दिन में एक कोई ना कोई पारंपरिक हमारा भोजन करेंगे अपने घर में। स्वभाषा, स्वभूजा, स्वभजन, स्वभोजन, अपना भवन, अपने स्व को व्यक्त करने वाला भवन। सारे यूरोपियन शैली के हो। सूर्य का प्रकाश नहीं आता, हवा नहीं आती। अरे वहां ठंड है इसलिए हवा नहीं आने देते, इसलिए वहां का आर्किटेक्चर वैसा है। हमको तो खुली हवा में आंगन के साथ घर हुआ करते थे, चारों तरफ बनते थे, बीच में भी आंगन होता था, तुलसी होती थी, बाहर भी बरामदा होता था। आज हमारे घर बदल गए, घर भी व्यापार का स्थान लगने लगे, घर ऑफिस लगने लगे, घर भारतीय नहीं लगते। हमारा भवन भारतीय है क्या? रंगोली लगी हुई है क्या? तोरण लगा हुआ है क्या? बंधनवार लगी हुई है क्या? घर के अंदर देवघर है क्या? घर के अंदर आते ही सुगंध आती है क्या धूप की? हमारा भवन में स्वबोध। और हमारे भ्रमण में घूमने कहाँ जाते हो, छुट्टियां कहाँ मनाने जाते हो? अपने भारत को देखो, शिवाजी के किलों को देखो, राणा प्रताप के कुंभलगढ़ को देखो, बलिदानी वीरों की भूमि को देखो। हमारे बिहार में कितने सुंदर सुंदर देवस्थान है, उनको देखो। भ्रमण करना है तो अपना भ्रमण। इसलिए भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन, भ्रमण, 6 बातों में स्वदेशी सुरक्षा के लिए ये पंच परिवर्तन संघ ने कहा, यह हमारा शताब्दी मनाने का तरीका है। हर स्वयंसेवक अपने जीवन में उतारेगा, अपने परिवार में उतारेगा, अपने पड़ोस में लाएगा, अपने कार्यस्थल में आएगा। मैं विद्यालय चलाता हूं, मेरे विद्यालय में यह पंच परिवर्तन हो, मेरे बच्चों को यह पंच परिवर्तन का संस्कार दूं। मैं मल्टी स्टोरी में रहता हूं, मेरी फ्लैट स्कीम है, इतने सारे उसमें लोग रहते, उनके बीच में ये कैसे पंच परिवर्तन ले जा सकता हूं? स्वयं आचरण करना, परिवार को प्रेरणा देना, पड़ोस को प्रेरणा देना, कार्यस्थल को परिवर्तित करना, ये पंच परिवर्तन हिंदुत्व जागरण का मार्ग है। आने वाले समय में भारत माता जगत गुरु बनेगी, वैसे तो बन गई। मीडिया वालों ने ब्रेकिंग न्यूज दी नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ किस दिन भारत माता जगत गुरु बनी, तारीख बता देता हूँ, और जब मैं दिनांक बताऊंगा आप प्रसन्न हो जाओगे। परम पूज्य ने डॉक्टर हेडगेवार जी की अंग्रेजी तिथि से पुण्य तिथि है। 21 जून 2015 को भारत माता विश्वगुरु बन गई। क्या हुआ था? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 193 देशों में वहां के लोगों ने वहां पर योग किया था। टाइम्स स्क्वायर में, ट्रफालगर स्क्वायर में, बेल्जियम में, रशिया में, बहरीन में, कुवैत में, इंडोनेशिया में बुर्खा पहनी हुई माताएं ओम का ध्वनि करके सूर्य नमस्कार कर रही थी।
और जो रोज शाखा में जाता है, जो रोज शाखा में जाता है, उसको तो पता है कि सूर्य नमस्कार में माथे के बाद में सीधे छाती टेकनी है, नाक नहीं टिकना चाहिए। शिक्षक कहता है छुट्टी अंदर लो, छुट्टी अंदर लो, माथा करेगा, उसके बाद छाती टिकेगी, फिर घुटने, पैर और हाथ 6 और 2 8 ही अंग टिकने हैं। लेकिन शुरू में जो सीखते हैं उनकी तो नाक ही लगती है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बढ़ी हुई होती है। तो 193 देशों के लोग जब अपनी अपनी भूमि पर नाक रगड़ रहे थे तो भारत माता का ही वंदन कर रहे थे, और उस दिन भारत माता विश्व गुरु बन गई। बाकी हर क्षेत्र में भारत माता, इसलिए मैं धोती पहनता हूं तो IIT में जाकर के कहता हूं 10 साल बाद अमेरिका वाले पहनेंगे, मैं 10 साल पहले पहन रहा हूं, तुम गुलाम लोग हो, तुम मानसिक दासता के लोग हो। जब अमेरिका ने योगा किया तब तुमने करना शुरू किया, अब वो धोती पहनेंगे तब तुम पहनोगे। यदि अग्रेसर बनना है तो आज पहनना शुरू कर दो, विश्व आपका अनुसरण करेगा। हर बात में आप गुरु बनोगे, विश्व गुरु बनना तय है। संत तुकाराम का अभंग बताया करते थे परम पूजनीय गुरु जी। संत तुकाराम ने कहा याची देही याची डोळा, मराठी में उसका अर्थ है इसी देह में, इन्हीं आंखों से अपनी भारत माता को पुनरेव विश्व गुरु बना हुआ हम सब लोग देख सकते हैं। प्रश्न केवल इतना है, हमारा योगदान क्या होगा? जब भारत माता विश्व गुरु बनेगी तब क्या हम गर्व से कह सकेंगे मैंने मेरे जीवन में पंच परिवर्तन उतारे थे, मैंने 50 लोगों को प्रेरित किया था, मैंने 100 लोगों का हस्ताक्षर हिंदी में करवाया था, मैंने 15 घरों के अंदर माँ को माँ बोलना सिखाया था। क्या आप भारत माता को जगत गुरु बनने में योगदान देना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको अवसर देता है। आइए साथ मिलकर के भारत माता की पूजा करें। इसी आह्वान के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।